तो हमने ऑटोमोबाइल्स के बारे में पढ़ा। ऑटोमोबाइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल्स अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड दे आर द मेजर cause they are responsible for atmospheric pollution. You know very well that in metro cities and other smaller town, day by day number of vehicles are increases. टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है, सारे व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज करने की वजह से कंजम्पशन जो हो रहा है पेट्रोल का, डीजल का, वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो कार्बन इमिशन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरी ये चीज है कि जो हमारा लेड और पेट्रोल आता था वो भी पहले लेड कंटामिनेटेड लेड और पेट्रोल और डीजल हम इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहा था। तो अब हम इसको अवॉइड करने के लिए, टू रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वी यूज लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल एंड बाय द थ्रू द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ आवर व्हीकल्स। आपने देखा होगा कभी कभी अगर टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, अगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि जब वो गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड ढेर सारा वो रिलीज करता है एक साथ, क्योंकि गाड़ी का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, चाहे वो मेट्रो सिटीज हो, छोटे टाउन्स हो, सब में डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। एंड दीज ऑटोमोबाइल्स आर मेजर काज फॉर द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। So to reduce the level of atmospheric pollution, we use lead-free petrol and diesel first of all, and proper maintenance of your vehicle, and we use highly expensive catalytic converter। जो हमारा पहले का सिस्टम था, आपने BS4, BS6 नाम्स आपने पढ़े होंगे, वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे चल करके। लेकिन पहले जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होते थे वो इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, लो कास्ट कैटेलिटिक कन्वर्टर का हम इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से अनबर्न हाइड्रोकार्बन का इमिशन होता था, पॉइजनस गैसेस का इमिशन होता था। तो उसको रोकने के लिए अभी हम क्या करते हैं, हाईली एक्सपेंसिव कैटेलिटिक कन्वर्टर जो कि प्लेटिनम, पैलेडियम से बने होते हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। एंड दे रिड्यूस द इमिशन ऑफ पॉइजनस गैस। With the help of these highly expensive catalytic converter, we can reduce the emission of poisonous gas and we can reduce the level of unburned hydrocarbon, because these catalytic converter are able to produce burn fuel properly. These catalytic converter, with the help of these catalytic converter, combustion of hydrocarbon takes place properly and they only produce carbon dioxide and water. Now poisonous gas, the level of poisonous gas, carbon monoxide, nitric oxide reduces, carbon dioxide और nitric oxide का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस में। तो हमने देखा अभी ऑटोमोबाइल्स के बारे में, अभी हमने ऑटोमोबाइल्स के बारे में स्टार्ट किया है कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को लेकर के, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स जो इंक्रीज कर रहे हैं वो डे बाय डे हमारे लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, और उसको रिड्यूस करने के लिए व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो इसमें हमने पढ़ा लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ योर व्हीकल, use of highly expensive catalytic converter, platinum and palladium. All of measures reduces the emission of poisonous gas and reduces the level of atmospheric pollution. Next topic, after automobiles, we discuss about noise pollution. What is noise? First of all, we discuss about what is noise. Noise, we can express noise as an undesired high level of sound. Undesired and high level of sound. अब इसके सोर्स कई हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती है,
रॉकेट हो सकते हैं, एरोप्लेन हो सकते हैं। अगर आप देखिए एरोप्लेन टेक ऑफ लैंड दोनों जब करता है तो जो साउंड जो है वो साउंड लेवल ऑफ जो साउंड होता है वो हाई होता है। इन इंडिया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981। एयर में पोल्यूशन को रोकने के लिए 1981 में एक्ट पास किया गया और उसमें वापस अमेंड भी किया गया 1987 में टू इंक्लूड द नॉइज एज ए एयर पॉल्यूटेंट, जिसमें नॉइज को भी एक एयर पॉल्यूटेंट कंसीडर किया गया। यू नो दैट अमेंडमेंट ये पॉलिटिक्स का वर्ड है। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन द एक्ट। तो 1981 में संशोधन इसको बोलते हैं। 1981 में जो एयर एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया 1987, और ये जो अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया ताकि हम इसको नॉइज को एज ए एयर पॉल्यूटेंट क्या कर सकें, इंक्लूड कर सकें। सो हम डिस्कस कर चुके हैं नॉइज के बारे में कि व्हाट इज नॉइज, नॉइज है क्या। इफेक्ट ऑफ नॉइज, नॉइज अफेक्ट साइकोलॉजिकली and physiologically. It creates psychological and physiological disorder in human being. As example, if a sound is a high level of sound which is equal to 150 decibel or greater than 150 decibel, अगर किसी कोई साउंड 150 डेसिबल के इक्वल या उससे ज्यादा है तो ऐसे हाई लेवल ऑफ साउंड को हम नॉइज कंसीडर करते हैं। एंड दिस हाई लेवल ऑफ साउंड इंपैक्ट क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट आवर ईयर ड्रम, ये हमारे ईयर ड्रम को अफेक्ट करता है जिससे हमारी हियरिंग एबिलिटी पर भी असर पड़ता है। इस हाई लेवल ऑफ साउंड से स्लीपलेसनेस, नींद ना आने की बीमारी भी होती है। स्लीपलेसनेस, इंक्रीजिंग हार्ट बीट भी बढ़ती है हमारी। हार्ट अटैक पेशेंट को भी ये बहुत इंपैक्ट करता, अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो अल्टर द ब्रीदिंग पैटर्न, ये ब्रीदिंग पैटर्न को भी अल्टर करता है। तो इसलिए ये जो एक्ट बनाया गया वो इस वजह से बनाया गया ताकि हम नॉइज को कंट्रोल कर सके। अब आप देखो, आप बड़े बड़े शहरों में, मेजर सिटीज में, आप ऐसा नहीं है कि आपको आज मन कर रहा है कि भाई आज हम गाना सुनेंगे तो खूब साउंड तेज कर दो ताकि बगल में जो पड़ोसी सोया हुआ है वो नींद से जग जाए। तो ये आप नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया है, और जो भी हाई लेवल ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करेगा आफ्टर कंप्लेनिंग, अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके बाद उसको पेनलाइज भी किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या जो भी अथॉरिटी है उसके थ्रू ये किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉइज, व्हाट इज नॉइज, सिंपल सा, व्हाट इज नॉइज? नॉइज, वी कैन एक्सप्रेस नॉइज एज ए अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड. We can express noise as a undesired high level of sound which is equal to 150 decibel or greater than 150 decibel. Okay.